क्या नाम हुआ आपका? श्रीमती गीता मिश्रा। कहाँ हैं अभी आप पोस्ट? अभी मैं बालेडी में प्रधानाचार्य हूँ, सरस्वती शिशु मंदिर बालेडी। अभी जिस कार्यक्रम में शामिल होने आई हैं, ये कार्यक्रम का क्या महत्व है और समाज इसको किस रूप में ले? इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा महत्व तो ये है नारी शक्ति को जागृत करना। और ये कार्यक्रम जो है संघ के 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में बहुत चिंतन मंथन के बाद ऐसा रहा कि अपना भारत अपने सनातन संस्कृति धर्म और इससे पीछे हो रही है, तो इसके लिए हमें कुछ न कुछ चिंतन करना होगा। भारत पहले विश्व गुरु था, अपना धर्म अपना शास्त्र अपनी संस्कृति सर्वोपरि थी। हम लोग यहाँ की संस्कृति की अनुकरण करके बाहरी देश इसका पालन कर रहा है। तो इस पर चिंतन करते हुए ये निचोड़ निकला कि पहले मातृशक्ति जो है वो स्वयं को पहचाने, और इसे विश्व गुरु बनाने में पहले भी माताओं की ही हाथ रही थी और आज भी माताओं की ही हाथ रहेगी। आज कुछ पश्चात संस्कृतियां घुस के माताएं थोड़ी सी भ्रमित हो गई, जो अपनी शक्ति को नहीं पहचान पा रही हैं और अर्थ की तरफ ज़्यादा झुकाव हो गया है। तो इसको मातृशक्ति अपना शक्ति पहचाने, इसके लिए क्या मतलब आप करना चाह रही हैं? ये जो सप्त शक्ति जो देखा मैंने, वो क्या है? सप्त शक्ति माताओं की 7 गुण है जो उनके अंदर नैसर्गिक गुण है। वाक्य, श्री, स्मृति, मेघा, कृति, ये जो है ये उनके अंदर गुण स्वतः श्री हरि विष्णु के द्वारा दिया गया है। ये जो बताएं आप सातों, 2 लाइनों में थोड़ा सा इसको डिटेल कर दिया जाए। इसमें है श्री। श्री का अर्थ होता है धन संपत्ति। ठीक है। पहले की माताएं जो भी आमदनी होती थी उसी में अपने घर को बहुत ही व्यवस्थित चला लेती थी। आज अर्थ की विशेषताएं बढ़ गई है, तो अर्थ प्रधान से हटके माताएं अपने अंदर के श्री को पहचाने। जो भी चीज आ रहा है उसमें अपने परिवार को कैसे पोषण कर सकते हैं, कैसे उसमें संचय कर सकते हैं। और श्री से अपने घर को अपनी लक्ष्मी को, श्री इसलिए क्योंकि विष्णु की श्री का महत्व यह है कि विष्णु के बहुत ही करीब रहने वाली ये शक्ति है लक्ष्मी के रूप में। दूसरी में है मेघा। मेघा जिससे माताएं जो है अपनी शक्ति को पहचाने। मेघा में कृति को अपनी पहचाने। कृति यानी कि उनकी प्रतिष्ठा। पहले की माताएं हर तरह का त्याग करती थी अपने परिवार अपने समाज अपने बच्चों की कृति को बढ़ाने की, जिससे अपने संस्कारक्षम बच्चों की परवरिश करती थी। ये कृति की गुण भी माताओं में ही है। दूसरा है श्री। तीसरा है वाक्य यानी वाणी। ये तो हम सभी मानते हैं कि स्त्रियों में वो वाणी की शक्ति है कि किसी भी तेज गति से चलने वाले हवा को भी मोड़ दे अगर चाह दे तो। परिवार में अगर किसी तरह की विद्रोह का कारण भी बनता है तो वाणी ही बनता है। अगर हमारी स्त्री हमारे घर की महिलाएं चाह दे तो कहीं भी विवाद की स्थिति नहीं आएगी। विवाद की स्थिति नहीं आएगी तो परिवार का विघटन नहीं होगा। ये हमारे शास्त्र ने भी इसका परिचय दिया है माता सावित्री के बारे में कि सत्यवान को यमराज से भी छुटकारा ले ली और अपने गृहस्थी अपने परिवार अपने संतान की वृद्धि के लिए उन्होंने सारा वर ले लिया। ये वाक्य पटुता थी, वाणी की महत्व थी। तीसरी माता है स्मृति। ये भी एक प्रमाण है स्मृति की कि हमारी नारी शक्ति में जितनी स्मृतियाँ मैंने पुरानी यादें को संचय करने की क्षमता है उतना किसी में नहीं है। हमारी माताओं के पास वो शक्ति है कि परिवार प्रबंधन में भी किसे क्या चीज़ की आवश्यकता है वो देने की।
उचित अनुसार उन्हें देती है। हमारी माताएं जो है बाल्य अवस्था से जो अपने घर की संस्कार और संस्कृति को देखती है, छोटी छोटी चीज को स्मृति याद रखती है, जिसे आगे जाके अगले वंशज में देती है। जी। पूर्व से लेके अपनी अनुपालन करते हुए आगे के वंशज को भी वो देती है उपहार स्वरूप, जिससे ये परंपरागत चलते रहता है। उसके बाद है मेघा। मेघा भी हमारी माताओं के पास बुद्धि है, तर्क शक्ति है। हमारी माताओं के पास तर्क शक्ति है और विश्लेषण करने की भी बहुत अद्भुत शक्ति है। किसी भी विषम परिस्थिति को वो अपनी मेघा, अपनी शक्ति से, अपने विश्लेषण से संभाल सकती है। और हमारे संस्कार में भी रहा है कि एक से एक पुरुष वर्ग जो पथभ्रष्ट भी हो गए हैं, उन्हें सही मार्ग पर लाने में भी हमारी माताओं की अहम भूमिका रही है। उससे वो हारी नहीं है, उसे अपने परिवार में संचय करके ही रखी है। धृति अथवा सहनशीलता। सहनशीलता का प्रमाण तो एक ही है हमारी जननी में, हमारी माता में, कि जब वो एक पुत्र को या पुत्री को जन्म देती है तो जो पीड़ा होता है, अगर वो उस पीड़ा को सदैव याद रखे तो पुनः वो मातृशक्ति अपने मातृत्व का विकास करे ही ना। लेकिन जैसे ही बालक उनके सामने आता है वो असहाय शक्ति को भूल जाती है और फिर उसकी परवरिश में लग जाती है। परिवार में कई तरह की विवादित स्थिति होने के बाद भी हमारी माताएं जो हमारी नारी शक्ति है वो परिवार को आगे लेके चलती है, उसको बहुत दिनों तक अपने साथ नहीं रखती। अगर रखती एक माँ तो बालक बचपन में बहुत सारी गलतियाँ करता है। बालक कभी कभी दुर्वचन का भी उपयोग कर लेता है, लेकिन माता बराबर क्षमाशील ही रही है। इसका हमारा इतिहास भी गवाह है।